अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूजता, अगर मास्क लगाने से कोरोना दूर हो जाता तो मैं पूरे शरीर में तिरपाल बांध लेता। एक बात बताइए, कोरोना क्या कह रहा है? सैनिटाइजर से हम नहीं संभल रहे, वैक्सीन से नहीं संभल रहे, चुनाव से समझ आ रहा है। वाह क्या मैथमेटिक्स है। मोदी जी ने प्लेटफॉर्म बेच दी, स्टेशन बेच दिया, ट्रेनें बेच दी, आप समझिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, गंदा नाला से गैस निकल रहा था, हमने उसमें पाइप लगा दी, चूल्हे से जोड़ दिया और 2 रुपये में कटिंग चाय बेचते थे। उस समय में 2 रुपये में चाय बेचते थे जब 50,000 मसाला डोसा मिलता था। मतलब देश में उस समय भी पॉकेटमारी कर रहे थे। आइए यार, इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट जो गंदा नाला से गैस रिसर्च कर रहा हो, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं, तो फिर गैस सिलेंडर के दाम। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। समझिए, ये मोदी नहीं मदारी है, और झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। ये जगह जगह पर जाके अपना अपना खेल दिखाता है, कहीं रात को मंजन समझ के बेचता है, कहीं हवा मिठाई बेच रहा होता, कहीं सांप का खेल दिखाता, कहीं बालू का खेल दिखाता। आप समझिए, हर प्रदेश में घाट घाट पर बानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके। इसी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उत्तर प्रदेश रात में क्या, दिन में ही असुरक्षित है। आप समझिए, हर मोर्चे पर माँ बहनों की इज्जत आप लूटी जा रही है। लोगों की स्थिति कैसी है, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आप पूरे विश्व में कहीं जंगल राज कहीं नहीं है। आप समझिए, इसी बंगाल में प्रधानमंत्री आते, कहते हर घर से नौकरी देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 6 साल से प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री जी बंगाल का 15 लाख भी हिस्सा होता साल में, तो 90 लाख युवाओं को रोजगार देते। दूसरी सबसे बड़ी सवाल, पत्रकार महोदय, आप लोग कभी मोदी जी से सवाल नहीं किया कि मोदी जी चुनाव के समय 6 साल प्रधानमंत्री जिस भारत के हैं, बंगाल उसी भारत का अभिन्न राज्य था और है, तो आपने आज तक तो नौकरी दिया नहीं। ये बंगाल कोई पाकिस्तान में नहीं था, अफगानिस्तान में नहीं था, समझिए, तो आपने नौकरी क्यों नहीं दी? अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी खराब पार्टी है आपके हिसाब से, जबकि पूरे हिंदुस्तान में सत्ता पे काबिज है? क्या बोलना चाहेंगे इस पर? आपको कहाँ से अच्छा लग रहा बता दीजिए। आज एक अच्छाई भारतीय जनता पार्टी की बता दीजिएगा, हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। राम मंदिर बना रहे हैं। अरे बेशर्मी की हद पार कीजिए। राम और कृष्ण दिल में बसे हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, और हमारा वेद पुराण कहता है, ऋग्वेद कहता है मनुर्भव, और मनुष्य के क्या लक्षण है बता दीजिए। कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हैं। आप तब मोदी जी के भाई लग रहे, चचेरे, भाजपा IT सेल के, RSS के, मैंने IT सेल के। सुनिए, चांद पर प्लाट दिलवा रहे थे, मंगल ग्रह पर, किडनी पे बच जाए, यही काफी है क्या भाजपा सरकार में? अरे महाराज, हमारा जो अपना घर है पुश्तैनी, वो बच जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो काफी है। क्यों आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप कश्मीर में जमीन खरीदें, वहाँ आप अपने घर में ही कैद होके मर जाइए? अच्छा लगेगा आपको? शर्म नहीं आती? 31 दिसंबर को कोरोना से संज्ञान लेना था। देश के फेंकू प्रधानमंत्री, तारीपार गृह मंत्री, जो गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेता है, और उनके तमाम मंत्री, रेल मंत्री से रेल मंत्रालय नहीं संभल रहा, वित्त मंत्री से वित्त मंत्रालय नहीं संभल रहा। पहली बार जो कहता था माँ गंगा को साफ करने की बात, बैंकों को साफ कर गया, चटपुच कर गया। 2014 में जो सरकारें ने जितना पैसा दिया था, उसका 3 पैसा मोदी जी ने किसको दिया? अपने व्यापारिक मित्रों को, जिससे पार्टी फंड में चंदा लिया। 1000 से अधिक कार्यालय बनाए, तो आपको नहीं दिखता है? अंधा हो रखे मुझे अभी है आपको। सुनिए ना पहले, अरे आपको दिनौदी है कि रतौदी है, पहले ये तो बताइए। मोदी के खिलाफ इतना बोलते हैं, आपको डर लगता है कि नहीं? अरे डरता तो वो है जिसके कर्मों में दाग होता है। हम तो प्रभु श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे खून में ही न्याय है। तभी तो मैंने कहा कि भाजपा RSS के नेताओं को भगवान चित्रगुप्त के फोटो दिखा दीजिए, गरुड़ पुराण पढ़ा दीजिए, 6ठी रात का दूध याद आ जाएगा। समझिए, आपने धर्म की बात की, धर्म पढ़ाइए। 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना से चेताया। प्रधानमंत्री जी, 300 सांसद, 40 केंद्रीय मंत्री, 17 मुख्यमंत्री, और न जाने कितने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता, चुनाव आयोग, देश की दलाल मीडिया के बड़े पत्रकार, सबने मिलकर दिल्ली में एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली को जलाया, दिल्ली में दंगे कराया। जहां तरीपार गृह मंत्री रहता है, प्रधानमंत्री रहते हैं, उसके सामने में पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको नहीं दिखा? आप क्या कह रहे थे? कोरोना बम, कोरोना जिहाद। तो 31 दिसंबर को जब WHO ने कहा, 127 साल पुराना मरकज का कार्यक्रम था, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मुजरा कर रहा था, होम सेक्रेटरी का मुजरा कर रहा था। ये सवाल उठता है। सुनिए दूसरी बात, फरवरी के महीने में
22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। ये आपको भी पता होगा, आप भी अन्न खाते हैं कि आप भी भाजपा अनबतों की तरह गोबर को चमनप्राश समझ के चाटने वाले लोग हैं कि आपको दिमाग में भूसा भरा है, गोमूत्र को अमृत समझ के। सुनिए पत्रकार महोदय, ठिठियाने से नहीं होता, बात है वही बात। मैं पूछता हूँ, खाते हैं वही मैं खाता हूँ। हम तो रोटी खाते हैं, हमको तभी तो मालूम है। तो रोटी खाते तो सवाल पूछते सरकार से ना आप कि फरवरी के महीने में जो डबल इंजन की बात की जा रही, जिस गुजरात मॉडल की बात की जा रही, 13 साल देश के फेंकू प्रधानमंत्री, बेचू प्रधानमंत्री, सत्याग्रहजीवी प्रधानमंत्री, बांटू प्रधानमंत्री, घटिया स्तर का प्रधानमंत्री, आप समझिए फ्रॉड प्रधानमंत्री। आप मोदी जी से जलते हैं, फिर बात चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, आपके तो आप कहने जलते हैं। आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाइए, आप देश बेचिए, देश में नफरत का बाजार पैदा कीजिए, देश जलाइए, हम बोले भी नहीं। ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप हम पर आरोप लगाएंगे? आप लोग देश बेचने वालों के साथ कमीशन खा के तथैया नाच नाचिए, घाघरा चोली पहन लीजिए, डांस कीजिए, हम आपको सवाल नहीं करें। आप समझिए, जब कोरोना का संज्ञान लेना था, 13 साल उसी गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, 6 साल से प्रधानमंत्री थे। उस गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, जिसका नाम कर्णावती था, मोदी जी ने कोरोनावती बना दिया अपने यार की ट्रंप की गुलामी में। विश्व का 8वां अजूबा, चलो झूठ के पार चलो, दीवार बनाई उन्होंने 10 किलोमीटर लंबा, 7 फीट ऊंचा, इतना बड़ा कुकर्म को छुपाने के लिए आपको 10 किलोमीटर दीवार खींचनी पड़ी। आपको शर्म नहीं आई? और देश के मीडिया के पत्रकारों को शर्म नहीं आई? 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार देश में बनाई गई। तब तक कोरोना नहीं था। कोरोना से मोदी जी का मैच फिक्स हो गया कि मोदी जी आप चुनाव में मस्त रहिए, सरकार बनाने में मस्त रहिए, हम आपका दारू मुर्गा खा के पस्त रहेंगे। आप इंटरनेशनल फ्लाइटों को बंद करना जरूरी था या पूरा भारत बंद करना जरूरी था? आप किसके इशारों पर हाथों में कठपुतली कठपुतली की तरह नाच रहे थे कि पूरा देश को बंद कर दिया? ये देश के आपके बाप दादा की है। आप चुनाव कराइए, आप अपनी मर्जी से राज्यसभा चुनाव कराइए, वार्ड काउंसलर का चुनाव कराइए, सब चीज चलेगा। देश को गुमराह कीजिए। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूजता, अगर मास्क लगाने से कोरोना दूर हो जाता तो मैं पूरे शरीर में तिरपाल बांध लेता। एक बात बताइए, कोरोना क्या कह रहा है? सैनिटाइजर से हम नहीं संभल रहे, वैक्सीन से नहीं संभल रहे, चुनाव से संभल जा रहा है। वाह, क्या मैथमेटिक्स है। दूसरी बात बताता हूँ, जिस स्टेशन पर चाय बेचने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, पहले सुन लीजिए हमारी, फिर आप सवाल कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। 800 कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, ये तो विपक्षियों की साजिश है, हमारा क्या, हम तो ट्रेन में चाय बेचा करते थे। कब स्टेशन पर चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, पूरा 135 करोड़ आबादी को पता नहीं चला, पहली बात। और देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। मोदी जी ने प्लेटफॉर्म बेच दी, स्टेशन बेच दिया, ट्रेनें बेच दी, आप समझिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, गंदा नाला से गैस निकल रहा था, हमने उसमें पाइप लगा दी, चूल्हे से जोड़ दिया, और 2 रुपये में कटिंग चाय बेचते थे। उस समय में 2 रुपये में चाय बेचते थे जब 50 मसाला डोसा मिलता था। मतलब देश में उस समय भी पॉकेटमारी कर रहे थे। आइए आप, इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट जो गंदा नाला से गैस रिसर्च कर रहा हो, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं, तो फिर गैस सिलेंडर के दाम 1000 के पास कैसे? आखिरी सवाल, हमारे और भी पत्रकार मित्र हैं आपसे। आपने हिंदू धर्म पर सुना ही नहीं ना, सवाल तो तब पूछिएगा ना, आप गलत बोला या सही बोला, सो तो बता के जाइए। एक चीज और, अरे पहले सुनिए ना, हिंदू धर्म की बात की कि जय श्री राम के नारे। हमारे धर्म में नारी सर्वत्र पूजिते। अगर भाजपा के मित्रों को अगर जानकारी ना हो, चूंकि वो लोग गोबर खाते हैं, प्रधानमंत्री जी गधों से प्रेरणा लेते हैं और उनके अधभक्त गधे के गोबर को गरम मसाला समझ के बेच रहा होता है उत्तर प्रदेश में, तो हो सकता है कि लोगों को गधे वाली प्रवृत्ति हो। गूगल ने भी कह दिया कि अंधभक्तों में गधा, कुत्ता और मनुष्य तीनों के जो गुण होते हैं वो अंधभक्त होता है। नहीं समझे जी? अर्ज किया है तबाह होकर, इधर कैमरे की तरफ देख, बिल्कुल, क्योंकि जेकेबी न्यूज़ लाइव कर रहा है। जी बोलिए। तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, समझ लीजिए। अब बात आपने प्रभु श्री राम की नारी की सम्मान की बात हो, आपने देखा होगा रावण ने माँ सीता का अपहरण किया, रावण का समूल नाश हुआ। कौरव यानी दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, कौरवों का समूल नाश हुआ। कंस ने माँ देवकी का अपमान किया, उनका भी समूल नाश हो गया। इन्होंने तो जसोदा देवी का भी किया, तो इनका भी समूल नाश होगा। आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी, और मांग में सिंदूर भरना, सिर्फ चुटकी भर सिंदूर भर देना कोई रस्म और दस्तूर नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जिसके मांग में सिंदूर भरी गई, जब तक वो जिंदा रहेगी, उसकी हर एक मांग को उसका पति पूरा करेगा।
हिंदू धर्म में अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। ये 16वां संस्कार है हमारा। अग्नि के 7 फेरे लेना कोई दस्तूर नहीं है, खिलौना नहीं है कि खेल दिए चल दिए जी। आप समझिए 7 वचन दिए जाते हैं, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। एक ही जन्म में यशोदाबेन जी को ना कुमारी छोड़े, न सुहागन छोड़े और न विधवा छोड़े। पूरे देश की स्थिति ऐसी कर दी मोदी जी। अब आप आइए प्रभु श्री राम पर। प्रभु श्री राम को जो केवट नदी पार कराया, लंका तक जाने में सहायता की, भारत के माननीय प्रधानमंत्री चीटिंग किया, फ्रॉड किया। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा त्रिलोकी फेकेश्वर जुटेश्वर प्रधानमंत्री लुटेश्वर आपने देखा। जिस केवट समाज ने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया, उस समाज की विधवा महिला लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री जी कब फोटो खिंचवा लेते हैं। 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात कहते हैं जी। कम से कम प्रधानमंत्री जी आप इतने निर्लज्ज और बेशर्म कैसे हो सकते हो? चिराग तले अंधेरा कर दिया आपने, कम से कम उस महिला को तो घर दे दिया होता, क्यों नहीं दिया? तो फिर आप कह रहे धर्म की बात कह रहे हैं। अरे तो वो भिखारी कहते हैं प्रधानमंत्री जी, भाइयों बहनों हमने 40 साल भीख मांग के खाई, तो अब कौन सा मेहनत करके खा रहे हो? अभी तो भीख ही मांग रहे हो, भगवान नाम के नाम पर वोट मांग रहे हो। जब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, इसको गर्त में ढकेल दिया। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। अब तक विकास हुआ नहीं, तब क्या कहते हैं? क्या अब क्या झक मरेंगे? क्या होगा? कहाँ से होगा? अब कहते कि आत्मनिर्भर बनिए। अरे आत्मनिर्भर कैसे बनिए? जसोदाबेन जी की तरह आत्मनिर्भर बनिए कि शादी कीजिए छोड़ दीजिए? आत्मनिर्भर कैसे बनिए कि श्रमिकों की तरह कि सड़कों पर पैदल नंगे पांव, जो प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी। पहली बार मोदी जी के नए भारत में लोग नंगे पांव चल रहे थे, पैरों से चप्पल छीन लिए गए, प्लास्टिक की बोतल पहन के चल रहे थे। पहली बार लोग सोच रहा था मोदी जी के भारत में बैटरी से कार चलेगी जो हवा में उड़ेगी। लोगों को क्या पता था बैलगाड़ी से बैल छिन जाएगा, इंसान को बैल बनना पड़ेगा, माँ बहनों को सड़कों पर बच्चों को जन्म देना पड़ेगी जी। आप सोनार बंगला दिखा के देखो पॉकेट मार क्या कहता है? क्या कहता है पॉकेट मार? भाइयों बहनों अपने अपने पॉकेट का, गहने जेवर का, कीमती सामानों की रखवाली करना। जैसे ही आप ध्यान दोगे पॉकेट मार देख लेगा और आपकी पॉकेट मारी कर लेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसे ही किया। भाइयों बहनों मित्रों, आपका 70 साल का पैसा आना चाहिए कि नहीं? 15-20 लाख यूं ही मिल जाएगा। फेकू मनोरंजन बैंक के CMD ने जो चेक दिया था 15-20 लाख का, बाउंस कर गया। क्या फेकू मनोरंजन बैंक के CMD? अच्छा जी टोपी पहना दी पूरे हिंदुस्तान को, वोट ले लिया और तारी पार कहता है तो चुनाव में जुमला है। तो आप समझ लीजिए सोनार बंगला जुमला है। डबल इंजन की बात कह रहे, बिहार में 14 साल से डबल इंजन है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में है, हिमाचल में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है। तो टीना का बना हो तो बता दीजिए, प्लास्टिकों का बनाए हो तो बताइए। आप लोग पता नहीं क्या खाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। पत्रकारिता करते हैं, माइक उठाते, सरकार की दलाली करते, RSS के चैनल की तरह। सब पूरा हिंदुस्तान जानता है कि दैनिक भास्कर के प्रमुख को राज्यसभा में सदस्य भेजा गया, तो दैनिक भास्कर हमारी और आपकी खबर नहीं दिखाएगा, वो भाजपा की दलाली करेगा। जो भारत के बैंकों में डकैती डाला, जिसने बैंक को डुबोया, भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा, जी न्यूज़ का मालिक, जब उसको राज्यसभा में भेजा गया तो जी न्यूज़ के कोई भी, जी ग्रुप का कोई भी न्यूज़ चैनल वो हमारी और आपकी खबर नहीं दिखाएगा। कोई कहता है पूछता है भारत, वो कुड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार। अरे एंकरिंग करते करते कब न्यूज़ चैनल के मालिक हो गए भैया? पैसा क्या आपके भेजा था रिश्तेदारों ने? पूरे घर में भाजपा के नेता बना लिया, चाचा को, नाना को, मामा को, और उसका सांसद पार्टनर कौन है? BPL का मालिक राजीव शेखर। तो क्या दिखाएगा? पूछता है भारत, फूकता है भारत। एक बात बताइए, सवाल है आपसे, आप सब पत्रकार का नाम ले रहे हैं, अर्नब गोस्वामी का नाम क्यों नहीं ले रहे? तो उसी की तो बात की, रिपब्लिक भारत पूछता भारत किसकी है? उसी की वीडियो चैट की बात हो रही है। इसका नाम लीजिए। आखिरी सवाल, एक मिनट, आखिरी सवाल। उसके बाद आखिरी सवाल, एक लास्ट सवाल हिंद न्यूज़ की तरफ से। आपके गृह मंत्री या हमारे गृह मंत्री यहाँ पे आते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम CA यहाँ पे लागू करेंगे पहले चरण में ही। तो अगर CA लागू किया जाता है तो जैसा आप लोगों ने आंदोलन किया था पूरे हिंदुस्तान में, क्या वो दोबारा आंदोलन करेंगे या अपने घर बैठ जाएंगे? आप लोग देश के सामने में सच्चाई नहीं करते। समझिए, जिस CA NRC की बात हो रही है, आसाम में 19,06,600 लोगों के नाम दर्ज थे, उसमें 14.5 लाख हिंदू समाज के लोग थे। आप समझिए,
तो ये कष्ट किसको दिया जा रहा है? हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं के साथ धोखा किया जा रहा। आज अगर निजीकरण हो रहा तो हिंदू समाज के लोग प्राइवेट नौकरी में जा रहे, बेरोजगार हो रहे, तो ये सिर्फ बरगलाने का है। देखिए, आपने भाजपा के चरित्र को नहीं देखा, पता नहीं आप लोग पत्रकारिता कहाँ से करके आए। जिस तमिलनाडु में ये चुनाव लड़ रहे हैं, सीओ विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन है, आसाम में ये जुबान से बोलते नहीं और बंगाल में कहते, मतलब साफ है, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, अपना काम बनता भार में जाए जनता। समझिए, ये मोदी नहीं मदारी है। और झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। ये जगह जगह पर जाके अपना अपना खेल दिखाता है, कहीं राग को मंजन समझ के बेचता है, कहीं हवा मिठाई बेच रहा होता, कहीं सांप का खेल दिखाता, कहीं बालू का खेल दिखाता। आप समझिए, हर प्रदेश में घाट घाट पर बानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके। इसी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये सिर्फ श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल ये है, सीरियस सवाल है, जिस तरह से बरसों पहले बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखी थी, क्या अभी उस पर अमल हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा। ये तो मनुस्मृति लागू करना चाह रहे। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया था, तिरंगा को पैरों तले रौंदा था, आज भी वही काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप, क्या मशवरा देंगे उनको? हम तो कहेंगे भैया आप रिजाइन दे दो, जैसे जसोदाबेन को छोड़ दिया था, जैसे जसोदाबेन जी अब तक जिंदा हैं, ऐसा ही भारत कम से कम सुधर जाए। और अंधभक्तों को क्या कहेंगे आखिर में? अंधभक्तों को कुछ नहीं समझा सकते आप, क्योंकि हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग जब मैं नंदीग्राम में कर रहा था तो उस वक्त एक अंधभक्त मिले थे, वो बोले कि मोदी जी का तो शादी ही नहीं हुई है। अब अंधभक्त तो ऐसे मिल जाएंगे कि हमारे माँ के साथ, हमारी बहन के साथ हो जाए नरेंद्र मोदी जी तो हमारा सौभाग्य होगा। अंधभक्तों का क्या, ये गोबर खाते हैं, इनकी बात तो करना ही बेमानी है। ऊपर मुँह करके थूक फेंकिए, अंधभक्तों को समझाइए। अब समझिए, ऊपर मुंह करके थूक फेंकेंगे, अपने मुंह पर पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने काबिल होते तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान पर चुनाव लड़ लेते हैं। जय श्री राम पे नहीं लड़ते। फिर वही बात, कौन लड़ता है? भगवान का नाम, अल्लाह का नाम कौन लेता है? जो भीख मांगता है। अब प्रधानमंत्री तो पहले ही कह चुके हैं, 40 साल भीख मांगा, अभी भीख मांग रहे हैं। जाहिद साहब, जिस तरह से आज ये माहौल बना हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? पंकज श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच बैठे हुए। मैंने ना जो भी बात कहा है जी, बिल्कुल मैंने हिंदुस्तान में इस तरीक़ा से दौर चल रहा है, इस तरीके से मैंने सब कुछ इन्होंने सच ही कहा है। जो हम लोग पिछले 70 साल से 100 साल से जो इन्होंने जो कहा, सारी बात मैंने खुल के ये समझाने वाली बात है। पूरी आवाम को समझना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं तो इनके ऊपर में रिसर्च करना चाहिए, ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अगर सच बोल रहे हैं तो आवाम के साथ हो जाए, पूरे आवाम, हिंदुस्तान के आवाम, और मोदी को उतार दें चेयर से। नहीं, इनका मिलियन व्यू जाता है, मैं देखता हूँ कि मिलियन व्यू जाता है, लोग पसंद करते हैं, इसलिए कड़वाहट होती है बातों में इनका। जिस तरह से मुझे एक पत्रकार को कहा कि आप RSS से हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगा। इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? इसमें ये बोलना चाहेंगे, देखिए ये एक यूपी से बंगाल में आए हैं, तो कुछ इन्होंने इसको समझा होगा बंगाल की नेत्री के बारे में। आज नेत्री को जिताने के लिए ये जो 2 महीने से आगे पड़े हुए हैं बंगाल में, तो इसके मतलब है कि ये अगर कोई बंगाल में जो आए हैं तो कोई माँ की बेटी है जो अगर नरेंद्र मोदी को अगर कोई डिबेट दे सकता है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी दे सकती है। 2021 में ममता बनर्जी, 2024 में फिर ममता बनर्जी, इंशाल्लाह। 34 बरस का सरकार को जब हटा सकती है तो इनको भी 10 साल का सरकार को भी हटा सकती है। अच्छा, एक चीज़, पंकज श्रीवास्तव जी यहाँ पे जिस तरह से अपनी बातों को बेबाकी से रख रहे थे, क्या इससे सहमत हैं आप? देखिए, मैं तो इनका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करूंगा कि आज वो दिल्ली से आज यहाँ मगरबी बंगाल की सरजमी पर तकरीबन 2 महीने से ये मेहनत कर रहे हैं। इसमें क्या है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं इनका बहुत इनका शुक्रिया भी अदा करूंगा, मैं इनको सलाम करूंगा कि आज ये हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के अवाम को बचाने के लिए, ये अपने कोई फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं इनका इस्तकबाल कर रहा हूं और मैं इनका वालहाना इस्तकबाल कर रहा हूं कि जाहिद भाई ने आज इन्हें बुलाया, और जाहिद भाई का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आज इतनी रात तक, और सबसे बड़ी बात है कि आज बेलौस ये पंकज श्रीवास्तव जी जो हैं, इतनी रात तक इतनी रात तक जो आज हम आवाम के सामने मैसेज दे रहे हैं, ये कोई खेला बात नहीं है। मैं इनको सलाम करता हूं, और मैं ये चाहूँगा
कि अल्लाह ताला जो है इनको सेहत दे कि आने वाले दिनों में हम नौजवानों का ये दिलों की धड़कन बन जाए। खेला से मुझे बात याद आई, खेला हो बे? बिल्कुल खेला हो बे, खेला क्यों नहीं होगा। ये बंगाल का चुनाव नहीं है जी, ये पूरे देश का चुनाव है और सिर्फ बंगाल अपने को कंगाल होने से नहीं बचाएगी, पूरे देश को कंगाल होने से बचाएगी। समझिए, इस बात का खेला होवे, खेला होवे, जरूर होवे, आप समझिए, देश बचाने का खेला होवे। जो देश बेचने वाली, देश तोड़ने वाली, देश को गर्त में ढकेलने वाली शक्तियां हैं, उसके साथ फुटबॉल के मैच की तरह किक मारा जाएगा। जैसे हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ा था, अब हम सब की जवाबदेही है, आपकी भी जवाबदेही है कि वैसी शक्तियों को खेला हो गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पंकज श्रीवास्तव जी, और ये जिस तरह से अपना बेबाकी से ये बात करते हैं, ये काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया।